तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बता देता हूँ आज के इस वीडियो में बाबू टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा आप लोग के। यहाँ पे मैं 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा और सारे वीवीआई प्रश्न रहेंगे। और जितना भी प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न है बाबू, सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये 100 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, क्योंकि बाबू ये जो 100 ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे गेसिंग करवाए गए प्रश्न पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग को यहाँ से काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को कर लीजिए और याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से काफी सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न देगा बाबू, और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए। मैं हर एक बार आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग जो है सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना कमेंट सेक्शन में लास्ट का स्कोर बताइए कि आप लोग जो है वह 100 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना स्कोर लास्ट को बताइएगा। क्या करें यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बताइए आप लोग, भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था, यह प्रश्न करा है। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, क्योंकि हम लोग को बाबू 100 ऑब्जेक्टिव कम समय में कंप्लीट करना है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो याद रहे बाबू, जो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना, वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइए बाबू। अब आप लोग को ना इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है बाबू, वो भी प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, रख लीजिए। क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइए दूसरा आम चुनाव जो हुआ था भारत में वह कब हुआ था। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं बाबू कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और किस लेवल का आता है। ठीक है, तो बताइए भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। तो याद रखेगा 1957 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1957 में हुआ था। यह प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आप लोग को 1 से 2 प्रश्न है बाबू, नारा से भी वहां पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठा के किस लेवल का प्रश्न आ रहा है, उसी लेवल का बाबू यहाँ पे मैं आप लोग के लिए सारे प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा पूछ रहा है। तो बताइए जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, जल्दी से बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे ना, वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। बताइए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करा है बाबू। जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा। आप लोग को समय वहाँ पे मिलेगा। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये सभी को पता होगा बाबू, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना। याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा है अगला प्रश्न कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए तो बिहार का जो शोक कहता है वह किस नदी को कहा जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। बताइए आप लोग जल्दी से बताइए बाबू। आप लोग बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। बताइए तो 1930 में जो गांधी जी आंदोलन किए थे वह कौन सा आंदोलन किए थे। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा बाबू, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था जो गांधी जी ने किए थे, बताइए आप लोग जल्दी से। तो आप लोग को नहीं पता होगा तो याद रखेगा बाबू, 1930 में जो हुआ था बाबू आंदोलन जो गांधी जी किए थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह 1930 में हुआ था बाबू। याद रखिएगा प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था, ये बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था। तो याद रखेगा बाबू, आप लोग को ना यहाँ पे जितना भी डेट वाले प्रश्न है ना सारे कंप्लीट करवा दूंगा बाबू। सारे ईस्वी वाले प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग जो ये 100 प्रश्न को जरूर देख लीजिए एकदम पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग को यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था ना वह हुआ था 1966 को। कब हुआ था? 1966 को हुआ था। याद रखेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और जैसे कि आप लोगों को मैं बताया हूँ कि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न मैं करवाऊंगा सारे प्रश्न गेसिंग करवाएगा प्रश्न और सारे फाइनल बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न रहेगा बाबू। तो आप लोग जो है ये 100 प्रश्न को देखना नहीं भूलेगा। ये 100 प्रश्न को अगर आप लोग कर लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, तो आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दिक्कत नहीं होने वाला। इसी प्रकार से मैं आप लोग को 2 से 3 वीडियो दे दूंगा कि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से ये प्रश्न का आंसर क्या करें कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए तो ताशकंद समझौता जो हुआ था ना बाबू, वह किन 2 देशों के बीच हुआ था? और ये जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1966 को हुआ था। लेकिन किन 2 देश के बीच हुआ था ताशकंद समझौता? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। याद रखेगा, ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला? बताइए तो जो शीत युद्ध जो चला था वह किन 2 देशों के बीच चला था? ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा, जो शीत युद्ध जो चला था ना वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। किसके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला प्रश्न कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? जो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस नदी पे है? ये प्रश्न करा है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो याद रखेगा, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किस नदी पे है? तो वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। याद रखेगा ये भी प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ये भी प्रश्न काफी बार पूछे जाने वाले प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू याद रखेगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वह 1906 में हुई थी। कब? 1906 में हुई थी। याद रखेगा ये प्रश्न को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह कौन होता है? ये प्रश्न करा है। बताइए तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर को करते चलिए बाबू। तो बाबू ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वह कौन होता है? तो वह होता है सरपंच। कौन होता है बाबू? सरपंच। बहुत लोग यहाँ पे मुखिया मार के आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना से भी आप लोग को वहाँ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बाबू। यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न है बाबू, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा पूछ रहा है ना प्रश्न, सारे प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, वह कब हुई थी? तो याद रखे बाबू, पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना वह 1951 से शुरू हुआ था। कब से? 1951 से शुरू हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करा है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है ना वह किन्हें कहा जाता है? ये प्रश्न करा है, जल्दी से बताइए। तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बताइए तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना वह कब हुआ था? ये प्रश्न करा है, और कब तक चला था? जल्दी से बताइए, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर में प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ। बताइए तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू? तो आप लोग सभी को पता होगा, जो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना वह हुआ था 1939 से। कब से? 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है, याद रखेगा। कब से? 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा। क्या करे प्रश्न करे कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? जो शीत युद्ध का जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है बाबू? बताइए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई हैं, जल्दी से बताइए। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत जो माना जाता है वह कब से माना जाता है? तो आप लोग को पता होगा बाबू, 1945 के बाद से। कब से? 1945 के बाद से माना जाता है शीत युद्ध की शुरुआत। ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर प्रश्न देगा। ये प्रश्न आप लोग को करना है बाबू। एक प्रश्न मैं आप लोग को हर वीडियो में देता हूँ, एक प्रश्न आप लोग को करना है कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइए, भारतीय संविधान जो लिखे थे, जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे? ये प्रश्न कह रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए देता हूँ, देखते हैं कि कितने बच्चों को याद है बाबू, ठीक है। एक प्रश्न आप लोग के लिए रहता है। तो आप लोग जो है ये 17 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का पता है और कितने बच्चे का कमेंट आता है, उससे पता
पता चलता है कि आप लोग जो है वह कितना बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितने सही कर पाए हैं। इसी से पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह किस प्रकार है बाबू। तो आप लोग एकदम स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में अपना सही बताइएगा, कोई भी गलत नहीं बताएगा। जितना आप लोग सही कर पाते हैं 100 प्रश्न में उतना ही बताइएगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे और करते हैं हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव को। चलिए तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर दिया गया है। क्या करा है, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है। बाबू जो यूरोप का मुद्रा है वह क्या है, ये प्रश्न करा है यहाँ पे। बताइए आप लोग, मुद्रा से भी वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न। तो बताइए आप लोग जल्दी से, यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, यूरोप का मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा, सारे बच्चों को ही पता होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। क्या है यूरोप का मुद्रा, तो है यूरो। क्या है बाबू, यूरो है यूरोप का मुद्रा, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पे आप लोग का क्लियर कर दूंगा, सारे विषय का, कि एक भी दिक्कत नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। और वीडियो आप लोग को पसंद आएगा बाबू तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा बाबू। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया भी प्रश्न है। क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। बताइए आप लोग जल्दी से, विश्व व्यापार संगठन जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, ये प्रश्न करा है यहाँ पे। जल्दी से बता दीजिए, आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न करते चलिए। तो याद रखेगा, विश्व व्यापार संगठन जो WTO की जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। याद रखेगा प्रश्न को। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है, इंदिरा हराओ किसका नारा था। बताइए, कहते हैं ना कि आप लोग को नारा से भी प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा प्रश्न पूछ रहा है। बताइए, तो इंदिरा हराओ किसका नारा था। तो याद रखेगा, इंदिरा हराओ जो नारा था ना वह किसका था, विपक्षी गठबंधन का था। किसका था बाबू, विपक्षी गठबंधन का था इंदिरा हराओ का नारा। याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए।